हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024-25 के लिए सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर टेस्ट लगाएंगे। और आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। और ये इस क्रम में आपका टेस्ट नंबर 7 होगा। इसके पहले आपने 6 टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट आपको बेहद पसंद आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारा चैप्टर जितना आप पढ़ रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए डेली नए टेस्ट लाता रहता हूँ। ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम तो आप जानते हैं एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसे आप कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे अगर हम बात करें कि भाई, जैसे कहा जाए कि 2, 8 और 16, 2, 8 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करें तो ऐसा छोटा नंबर आपको बताना है, ऐसा वह कौन सा छोटा से छोटा नंबर होगा जो 2 से, 8 से और 16 इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे ऐसा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 32। अगर हम देखें तो 2 जो होगा 32 को 16 बार में, 8 जो होगा 32 को 4 बार में और 16 जो होगा 32 को 2 बार में कट करेगा। ठीक है। तो ये कहलाता है एलसीएम। ठीक है। यानी 2, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 32। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से विभक्त होती है। तो क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से क्या होती है? विभक्त होती है। ऐसे ही एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम 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 समापवर्त। समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त की बात करें, जैसे हम कहें कि मान लीजिए अपने पास है क्या, मान लीजिए 45 है और 65 है। 45 है और 65 है। अगर पूछा जाए कि संख्या 45 और 65 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 45 और 65 का भाग विधि से अगर आप महत्तम समापवर्त निकालें तो आप कह सकते हैं कि 45 और 65 में आपका बड़ा कौन है? 65। जो बड़ा होता है वो आपका भाज्य बन जाएगा और जो छोटा होता है वो आपका भाजक होगा। और 45 से करना तो आप कहेंगे 45, और यहाँ पर 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर आता है, जो आपका शेष आता है, वो अभी बन जाएगा भाजक, और जो पहला भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। ठीक है। और 45 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 20 दूना कितना? 40। और 45 में से 40 आपका घटेगा 5, 45 में से 40 घटेगा 5, और अभी जो शेष आया है वो आपका बन जाएगा क्या? तो आप कहेंगे भाजक बन जाएगा, और जो दूसरा भाजक था वो आपका बन जाएगा भाज्य। 5 चौके 20। ध्यान दीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान जो जिस भाजक पर आपका शेषफल 0 प्राप्त होगा वही भाजक 45 और 65 का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी आप कह सकते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते हैं, यानी महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को विभाजित करती है। एलसीएम में आपने क्या कहा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो संख्याओं से विभाजित होता है
और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। बात समझ पाए? तो चलते हैं इन्हीं चीजों का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए दो संख्याएं अगर ए और बी हैं, ठीक है, दो संख्याएं अगर ए और बी हैं और ए और बी का अगर आपको एचसीएफ पता है, ए और बी का एचसीएफ मान लीजिए ये है और ए और बी का एलसीएम ये है, तो आप जानते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको जाननी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट आपका। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपना स्कोर 10 में से कितना आपने गेन किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। चलते हैं, तो आज का लेते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 120 और महत्तम समापवर्त 13 है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है जिनका लघुत्तम समापवर्त 120 है और महत्तम समापवर्तक कितना है, 13 है। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याएं अगर मैं बात करूं तो संख्याएं अगर हम कह दें कि संख्याएं क्रमशः ए और बी हैं, क्या है, ए व बी हूं, ए व बी हूं। और ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आपको पता है ए व बी का, ए और बी का एलसीएम आपको पता है कितना, 120। और आप जानते हैं कि एचसीएफ भी आपको गिवन है कितना, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आपको पता है कितना, 13। तो अभी अभी देखिए आपने सीखा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी ए इंटू बी जो होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। बोलिए हाँ कि नहीं। अगर एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ आपका गिवन है कितना, 13। और एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपका कितना पता है, 120। तो 13 से गुणा लगा दीजिए 120 में, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2 और 13 एकम 13, 13 2 15 और ये हो जाएगा आपका 1560। आप विकल्प में देखिए तो पहला ही विकल्प आपका 1560 है और ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं, लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 96 है। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जीसीडी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है 37, 30, 31 और 32। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें कि संख्याएं ए व बी हैं, क्या है, ए व बी हैं, तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी आपको पता है कितना, 3072। बोलिए हाँ कि नहीं। और ए और बी का एलसीएम आपको पता है 96, यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आपका हो जाएगा कितना, 96। तब कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलिए हाँ कि नहीं। ए इंटू बी आपको पता है 3072, कितना पता है, तो 3072 आपको पता है और एलसीएम आपको पता है कितना, 96 और गुणा एचसीएफ। एचसीएफ को एज इट इज रहने देता हूं और यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 4 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16, 4 सते 28, 2 30, 4 छंग 24, 3 27 और 4 अठे 32। ठीक है, 4 से ये फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 छंग 24 और 4 एकन्नम 4 3 7, 4 अठे 32, 4 36 और 4 फिर से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से देखिए, 4 एकन्नम 4 3 7 और 4 नवैया 36 और 4 दूनी 8। 6 से सिंप्लीफाई करेंगे अगर, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी एचसीएफ आपका निकल के आया कितना, तो आप कहेंगे एचसीएफ हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 32 है।
जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं, लेते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न आपका क्या होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रश्न को लगाने से पहले ना आपको प्रश्न की भाषा को समझना पड़ेगा कि आपसे चीजें क्या पूछ रहा है और आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न 3 को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1984 है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम दिया है, ठीक है, 1984, और उनका अनुपात 31:32 है। यानी अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, संख्याओं का अनुपात पता है, संख्याओं का अनुपात। तो संख्याओं का अनुपात आपको पता है 31, क्या पता है बताइए, 31:32। तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपको ये बताना है। तो मान लेता हूं कि माना जो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं जो होंगी वो आपकी 31 व 32 है। बोलिए हाँ कि नहीं, 31 और 32 है। और ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वही तो आपका एचसीएफ होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना होगा, यक्स होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि संख्याओं का गुणनफल यानी 31 इंटू 32 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात करूं तो एलसीएम आपका है कितना, 1984, और एचसीएफ को मैं कह देता हूं कि अभी के लिए क्या है, एचसीएफ है आपका। और एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है ना, वो एचसीएफ क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स, क्योंकि यक्स ही तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और सुनिएगा, आपका एक यक्स से एक यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1984 को अगर 32 से सिंप्लीफाई करूं मैं, तो 4 अठे 32। आप बिल्कुल आराम से काटिए, अभी भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और 4 चौके 16, 16 कितना 19, तो 3 19, और 3 8 38, और आप जानते हैं 4 9 36, 2 38, और 4 छंग 24। अगर 8 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 छंग 48, 1 49, और 8 दूनी 16, और 31 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 62। यानी यहां से यक्स की वैल्यू आपकी निकल के आई कितना, 2। यक्स कितना निकल के आ गया, 2। अब आपसे कहा है कि आप दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं आपने माना है, पहली संख्या आपने माना है 31 तो 31 बराबर हो जाएगा 31 गुना 2, यानी आप जानते हैं 31 दूना कितना, 62 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 32 तो 32 बराबर आप लिख सकते हैं 32 गुना 2, और 32 दूना कितना होता है, तो 32 दूना 64 होता है। आपसे कहा है कि संख्याएं क्या होंगी, तो ऑप्शन ए आपका 60 24 है, हमको चाहिए क्या, 62 और 64। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, 62 और 64, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज का लेते हैं कौन सा, चौथा प्रश्न, ठीक है। और चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 156 है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 156 है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 13 है। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको एचसीएफ दिया हो ना, तो आप संख्याएं हमेशा क्या मानेंगे, एचसीएफ के अकॉर्डिंग मानेंगे। जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं संख्या को मानूं, तो माना संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 13x व 13y हो जाएगी। 13x और 13y है, ठीक है। मान लेते हैं कि संख्याएं आपकी क्या हैं, 13x और 13y है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका कहा है कि संख्याओं का योग कितना है, 156। यानी आप कहेंगे 13x प्लस 13y बराबर आपको दिया है कितना, 156। और यहां से अगर मैं 13 को करता हूं कॉमन, तो अपने पास बच जाएगा कितना, x प्लस y बराबर 156।
और 13 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे 13 एकन्नम 13, ठीक है। और 13 कितना 15, 2 15 और 13 दूनी 26, यानी यक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया कितना 12। यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12। अभी कह रहा है कि ऐसे संख्या युग्मों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि संख्या युग्मों की संख्या कितनी है। अभी ध्यान दीजिए, अगर हम कहें यक्स प्लस वाई बराबर 12 में अगर यक्स 1 होगा तो वाई कितना होगा, आप कहेंगे 11। वैसे ही आप कह सकते हैं यक्स की वैल्यू जब होगी 2 तो वाई की वैल्यू होगी 10, बिल्कुल, हाँ कि नहीं, 10 2 12। और वैसे 3 प्लस 9 कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं 4 प्लस 8 कह सकते हैं ना, 5 प्लस 7 कह सकते हैं, ऐसे ही 6 प्लस 6 कह सकते हैं, और फिर अगर आप कहें तो 7 प्लस 5 आपका यही रिपीट कर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक जैसे आपने कहा कि 13 यक्स और संख्या 13 वाई है, इसका मतलब कि जो यक्स और वाई होगा ना, वो मेरे भाई बहुत जरूरी बात है, क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और सह अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, यानी उनमें कॉमन फैक्टर केवल एक के अतिरिक्त कुछ ना हो, वो आपका सहअभाज्य संख्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या 1 और 11 सहअभाज्य संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। 2 और 10 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 2 और 10 आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं, इसलिए यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 10 का पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। 3 और 9 की बात करूं तो कॉमन 3 है, इसलिए ये भी पेयर नहीं बन सकता है। 4 और 8 में कॉमन 4 है, इसलिए ये भी पेयर नहीं बनेगा। और 6 और 6 भी पेयर नहीं बनेगा, तो 5 और 7। तो यक्स और वाई के जो पॉसिबल मान है वो आपका 1 प्लस 11 और 5 प्लस 7, यानी ऐसे युग्मों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ऐसे युग्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपका 1 प्लस 11 पहला युग्म और 5 प्लस 7 दूसरा युग्म, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 को अगर हम कहें तो कह रहा है कि दो संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ समापवर्तक 180 है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम उभयनिष्ठ समापवर्तक बोला है तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। न्यूनतम मतलब आपका हो गया एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल आप देखिए, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है दो संख्याओं का एलसीएम पता है 180, और संख्याओं का अनुपात आपको पता है। क्या पता है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। तो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, अनुपात, संख्याओं का अनुपात आपको पता है 4:5 के अनुपात में है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको क्या हो, संख्याओं का अनुपात पता हो, तो आप एक संख्या को मान लीजिए 4x और दूसरी संख्या को मान लीजिए 5x। कोई दिक्कत, तो समझिएगा, अभी मैं कह सकता हूं अभी मैं कह सकता हूं कि संख्याओं का गुणनफल, और संख्याएं आपकी क्या हैं 4x और 5x का गुणनफल जो होगा वो इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। क्योंकि आपने पहले ही फार्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैंने आपको क्लास चालू करने के पहले ही बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। और अभी तक अगर आप 5 सवाल लगाए हैं तो लगभग 4 सवालों में ये फार्मूला आपका यूज हुआ है। तो इसलिए इस फार्मूले की वैल्यू को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू 5x बराबर 4x इंटू 5x बराबर, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपका है कितना 180, और एचसीएफ आप जानते हैं कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी यक्स इंटू यक्स। एक यक्स से आप एक यक्स कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20 और 20 नवैया 180, तो यक्स की वैल्यू आ गया कितना 9। यानी संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो पहला है आपका 4x यानी 4 गुना 9, तो 4 नवाई कितना 36। और दूसरे की अगर आप बात करें तो दूसरा हो जाएगा 4, नहीं, 4 की जगह क्या होगा
5, तो 5 गुना 9, तो 5 नवा 45। आपसे पूछा क्या था? छोटी संख्या पूछा था। छोटी संख्या आपसे पूछा था, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 36। अगर विकल्प में देखेंगे तो विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक आप जानते हैं एचसीएफ आपको दिया है कितना? 12, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है। एलसीएम आपको पता है, एलसीएम कितना है? 144। कह रहा है कि यदि एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? चलिए, तो दोनों संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है। अगर मान लेता हूं कि संख्याएं a व b हों, क्या हों? a व b हों, तो मैं कह सकता हूं कि a मल्टीप्लाइड बाई b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है 12 और एलसीएम है आपका 144। कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या आपकी 48 है, यानी अगर मैं a को कह दूं कि a क्या है? 48 है, तो आप कह सकते हैं कि 48 इंटू बी बराबर 12 गुना 144, और 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 से अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 तिया 12, कितना हो जाएगा बताइए? 4 तिया 12 और 2 14 और 4 छंग 24, तो b की वैल्यू आ गया आपका कितना? 36। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो a बराबर 48 है और b बराबर कितना है? 36 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालूं तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा 8 में से 6 घटा 2 और 4 में से 3 घटा 1, 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर सी 12 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। और सवाल नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। और मैंने देखिए क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि अगर संख्याओं का आपको अनुपात पता है तो आप संख्याओं को 9 यक्ष और 7 यक्ष के रूप में मान लीजिए। 9x इंटू 7x है, 9x इंटू 7x। ठीक है, माना संख्याएं क्या है? 9 यक्ष और 7 यक्ष है। कह रहा है कि यदि इनका महत्तम समापवर्तक 6 है, और ध्यान दीजिए यहां से अगर हम कहें कि एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है इसका? देखिए, एचसीएफ आपका यक्ष है और यही यक्ष की वैल्यू आपका कितना दिया गया है? 6। तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 9x इंटू 7x बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। और 6 से जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 9 इंटू यक्स की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एलसीएम। एक 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 गुना 6 54 गुना 7, और 54 गुना 7 करेंगे, 7 चौके 28 हासिल 2, और 7 पचे 35, और 35 2 37, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी 378 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। और प्रश्न नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं 11:6 के अनुपात में हैं। तो मान लेता हूं कि संख्याएं जो होंगी वो आपकी 11 यक्ष और 6 यक्ष होंगी। ठीक है, और कह रहा है कि इनका एचसीएफ कितना है? 4 है। तो एचसीएफ ध्यान दीजिए, अगर हम मानने के हिसाब से माने तो एचसीएफ अपना यक्ष है, जबकि यक्ष बराबर आपका प्रश्न भी कह रहा है कितना है? 4 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि 11 यक्ष आपकी छोटी संख्या होगी कि 6 यक्ष, तो आप कहेंगे 6 यक्ष, और यक्ष की वैल्यू आपको पता है, तो छोटी संख्या हो जाएगा 6 गुना 4 यानी 24। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो 11 गुना 4 यानी कि 44। तो पहला विकल्प आपका 30, दूसरा 18, तीसरा 24, और यही 24 आपका राइट आंसर होगा। यानी विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का अगला प्रश्न होगा आपका सवाल नंबर 9। और सवाल नंबर 9
भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ठीक है, कि जब भी परिमेय संख्याएं या भिन्न भिन्न का आपसे लासा पूछा जाए, भिन्न का क्या पूछा जाए, लासा, यानी लघुत्तम समापवर्त पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि भिन्नों का जो लासा होगा ना, वहां पर आप अंश का लासा यानी एलसीएम व बटे हर का माशा कर दीजिए, हर का माशा, ठीक है, हर का माशा। और अगर आपसे भिन्न का माशा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, भिन्न का माशा, तो भिन्न का माशा का फार्मूला होगा अंश का माशा, अंश का माशा बटे हर का लाशा, ठीक है, हर का लाशा, ये आपका हो जाना है। अब ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/4, 15/16 और 18/5 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ ऑफ 3/4, 15/16 और 18/5 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि जब भी भिन्नों का आपको एचसीएफ निकालना हो तो अंश का माशा निकाल लीजिए, यानी एचसीएफ ऑफ 3, 15, 18, 3, 15, 18 और हर का माशा लाशा निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 4, 16 और 5। चलिए, अगर हम कहें 3, 15 और 18 का माशा क्या होगा तो आप कहेंगे 3 होगा, और लाशा 4, 16 का 16 ही होगा, और 16 और 5 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80। कितना हो जाएगा, 80, 3/80, ठीक है। तो आपका 3/80 विकल्प नंबर ए में है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आपका प्रश्न नंबर होगा 10। और प्रश्न नंबर 10 क्या कहा है कि 34, 51 और 68 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 34, 51 और 68 का लघुत्तम समापवर्त आपसे पूछा है, तो आप निकाल लीजिए। 17 से ही इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौके 68, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें 2 से, तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और ये आपका फिर से 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आपका 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 और 17 तिया 51, तो एलसीएम हो जाएगा 51 गुना 4, यानी 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 204 आपका विकल्प नंबर ए है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 प्रश्न आपको ना कायदे से समझ में आए होंगे और आपने मिनिमम 10 में अगर 8 नंबर गेन नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आप अभी तैयारी में ना बहुत पीछे हैं। और जो लोग 10 में 10 पाए हैं वो और ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें और ज्यादा प्रश्न लगाते रहें, ठीक है। तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल नए चैप्टर के साथ और नए टेस्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर निखारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।